Good evening, everybody. Welcome to this session. This is Krupa Panchal from HST class 6, 7th and 8. ये आपका तीसरा लेक्चर है इंग्लिश का और हमने अगले लेक्चर में ये लेसन स्टार्ट किया था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और हमने इसके 2 पार्ट फिनिश कर लिए थे। तो हमने क्या देखा था इन 2 पार्ट में, एक बार रिवाइज कर ले कि ब्रिटपॉट में एक ऑथर रहते थे। उनको एक बार एक रोल टॉप डेस्क दिखा था जंक शॉप में। उन्होंने वो ख़रीदा और घर पे जब रिपेयर कर रहे थे वो बैठ के, तो उन्होंने देखा कि एक ड्रॉवर में एक और सीक्रेट ड्रॉवर है। उसमें वो सीक्रेट ड्रॉवर में से उनको एक लेटर मिला जो किसने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था। किसके बारे में लिखा था कि क्रिसमस के दिन जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था और क्रिसमस का डे आया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, उसी टाइम पे क्रिसमस का डे आया, तो जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। वो सब उन लोगों ने छोड़ के कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट किया दोनों ने साथ मिल के। वो एक दूसरे के एनिमी थे, फिर भी उन लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट किया, ये सब किया, पार्टी की, खाया पिया। और जिम कैसे हैंस वुल्फ जो कि जर्मन आर्मी के ऑफिसर थे उन्हें मिला और उनसे बातें की, ये सब हमने देखा था। और अब आता है पार्ट 3, जब ऑथर है वो लेटर पढ़ चुके थे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। I folded the letter again and slipped it carefully back. ऑथर लेटर पढ़ चुके थे और वो क्या बोलते हैं कि मैंने फिर से लेटर को फोल्ड किया और उसे एनवेलप में रख दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात जगा कि कल उनको क्या करना था, क्या करेंगे वो अब इस लेटर को। By morning I knew what I had to do. सुबह में उनको क्या करना था वो जानते थे। I drove into Bridport. Just a few miles away, he asked. Just a few miles away. ब्रिडपॉट में गए वो, ब्रिडपॉट में जा रहे थे वो, थोड़ी ही दूरी पर था वो। I asked a boy walking his dog where Cooper Beaches was. हम कहीं जाते हैं, हमको पता नहीं मालूम होता, तो हम पूछते हैं किसी से कि ये कहाँ है, ये पता है मुझे बताओ। तो ऑथर ने किससे पूछा, एक लड़का था जो अपने डॉग के साथ चल रहा था। उन्होंने वो लड़के से पूछा कि ये कूपर बीचेस कहाँ पे है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell, the roof gaping, the windows boarded up. क्या देखा ऑथर ने, ऑथर को पता मिल गया तो ऑथर वो पते पर पहुँचे, वो एड्रेस पे जहाँ कौन रहती थी, कॉनी, जिम मैकफर्सन की वाइफ। और ऑथर उनको वो जो लेटर मिला था उन्हें वो देने जा रहे थे। तो वो गए पर उन्होंने देखा कि पूरा घर तो जल गया है। द रूफ गैपिंग, रूफ यानी कि छत जो है वो भी गिर गई थी। द विंडोज़ बोर्डेड अप, विंडोज़ भी जल गई थी, सब टूटी फूटी हो गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabouts ऑफ मिसेस मैकफर्सन। हम जब जाते हैं तो किसी के घर पे जाते हैं, वो वहाँ पे नहीं होता, तो हम यूजुअली उनके नेबर को पूछते हैं कि ये कहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे ही ऑथर ने, जो कॉनी रहती थी उसका तो, कॉनी का तो पूरा घर जल गया था। तो फिर ऑथर ने कॉनी के नेबर को पूछा कि ये मिसेस मैकफर्सन मीन्स के कॉनी को आप जानते हो। तो ओ यस सेड ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। ओल्ड मैन था, उसने ऑथर को बताया कि हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल। ऑथर क्या बोलते हैं कि वो कॉनी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अ लवली लेडी,
he told me. A beach model headed, but at her age she was entitled to be wasn't she. वो जो नेबर था उसने ऑथर को बताया कि वो बहुत ही अच्छी लेडी है. बट अब ही टोल्ड मी अ बिट मॉडल हेडेड. मॉडल हेडेड मीन कन्फ्यूज्ड. वो हमेशा ही कंफ्यूज रहती थी. ऐसा किसने बताया? वो जो कॉनी का नेबर था उसने ऑथर को बताया. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइल्ड टू बी वॉजंट शी. बस बट अभी तो वो इतनी एजेड हो गई थी. शी इज़ 100 प्लस. तो ऐसा तो होना ही था. वो कंफ्यूज सी रहती थी, गुमसुम सी रहती थी. ऐसा बताया नेबर ने ऑथर को. 101 years old. कितने साल की थी वो? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. क्या बोला नेबर ने ऑथर को? कि वो जब आग लगी थी उसके घर में तो वो भी घर में ही थी. No one really knew how the fire had started. किसी को कुछ पता नहीं था कि कैसे आग लगी थी. But it could well have been candles. बट सब लोग कहते हैं कि वो कैंडल्स की वजह से लगी थी. कैंडल्स जलाती होगी कौनी, तो उसकी वजह से आग लगी थी. she used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. उसने क्या बताया? ऑथर ने कॉनी के बारे में बताया कि वो हमेशा ऐसे ही कैंडल ही जलाती थी क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही महंगी लगती थी. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन अ टाइम. जो फायरमैन था उसने जल्दी से कॉनी को, जब आग लगी तब जल्दी से आके कॉनी को बाहर निकाला. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी. क्या बोलते हैं ऑथर? ऑथर कहते हैं कि जो नेबर था वो ओल्ड मैन, उसने बताया कि फायरमैन ने आके उसकी जान तो बता ली पर वो अभी यहाँ नहीं रहती. वो एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दी गई है. बर्लिंगटन हाउस. क्या नाम था? नर्सिंग होम का नाम था बर्लिंगटन हाउस. ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. क्या बोला? वो ओल्ड मैन ने ऑथर को बोला कि वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में रहती है. वो कहाँ पे? ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. शहर की दूसरी तरफ एक बर्लिंगटन हाउस है, नर्सिंग होम, वहीं रहती थी कॉनी. I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the holloway and a light Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. क्या बता रहे? ऑथर बता रहे कि मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम तो इजीली ढूंढ लिया. फिर वो वहाँ गए तो क्या बताते? देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे. हॉल में जाने का जो रास्ता था नर्सिंग होम का, वहाँ क्या लगा हुआ था? पेपर चेन्स. पेपर से बनी चैन लगी हुई थी. अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर. एक कॉर्नर में लाइटिंग किया हुआ था क्रिसमस ट्री पे, वो खड़ा था. विथ अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप. मीन स्टार शेप का आता है लाइटिंग वाला, उसके वो क्रिसमस ट्री के ऊपर लगा हुआ था. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. ऑथर ने बताया वहीं पे जो रहती होगी कोई होगा वहाँ पे नर्सिंग होम में. उन्होंने बताया कि मैं मिसिस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ, कुछ क्रिसमस गिफ्ट लेके आया हूँ. आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. वो ऑथर बता रहे हैं कि नर्सिंग होम में मैंने देखा डाइनिंग रूम में कि सभी लोग क्या पहने हुए थे? पेपर हैट, पेपर की बनी हुई हैट पहने हुए थे और क्या कर रहे थे? सिंगिंग, गाना गा रहे थे. द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. मैट्रॉन मीन्स जो नर्सिंग होम में सभी को संभालती है उसे मैट्रॉन कहते हैं. मैट्रॉन ने भी वैसी हेड पहनी हुई थी, कागज़ की बनी हुई.
एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो बहुत ही खुश लग रही थी मुझे देखकर, ऐसा ऑथर बता रहे हैं. सी इवन ऑफर्ड मी अ माइंड पीस मीन्स पाई. ऑथर बता रहा है कि जो मैट्रॉन थी उन्होंने मुझे मिन्स पाई भी ऑफ़र किया. सी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो मुझे कॉरिडोर की तरफ ले गई. मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट विथ द अदर्स, और वो मेंटर जब ले जा रही थी ऑथर को कॉरिडोर की तरफ, तो वो बता रही है कि मिसेस मैकफर्सन किसी के साथ नहीं बैठती, किसी के साथ होगी नहीं वो. She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had got good rest, had a good rest. तो वो जो मैट्रन थी उसने बताया कि वो आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी, ताकि इसकी वजह से हमने सोचा कि उनके लिए रेस्ट ज़्यादा नेसेसरी होगा, तो वो रेस्ट कर रही है. सी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स. वो जो मैट्रन बता रही है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, आप तो जानते होंगे उनकी कोई फैमिली नहीं है. नो वन विजिट्स, कोई आता भी नहीं उन्हें मिलने. सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लेस्ड टू सी यू. क्या बता रही है मैट्रन ऑथर को बता रही है कि आई एम वेरी श्योर दैट शी विल बी ओनली टू प्लेस्ड टू सी यू, कि वो आपको देख के बहुत खुश होगी. She took me in a conservatory with wicker chairs. वो जो मैट्रन थी वो ऑथर को कंजर्वेटरी में लेके गई. कंजर्वेटरी मीन्स खुली जगह होती है, चेयर्स होती है बैठने के लिए, गार्डन जैसा, और प्लांट्स लगाए हुए थे वहाँ पे, एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. देन the old lady was sitting in a wheelchair. क्या बता रहा है ऑथर बता रहा है कि ये जो ओल्ड लेडी थी वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. वो अपने हाथ जैसे कि लैप में वो बांध के बैठी हुई थी, एक के ऊपर एक हाथ रखकर. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू विस्पी बन. क्या बोल रहे हैं ऑथर बोल रहे हैं कि उसने बन बनाया हुआ था, उसके हेयर का बन बनाया होता है और सिल्वर वाइट पिन लगाई होती है. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. जब ऑथर वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो गार्डन की तरफ कुछ देख रही है. हेलो आई सेड. ऑथर ने क्या बोला लेडी को? हेलो. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. जो कॉनी होती है जो व्हीलचेयर पर बैठी होती है वो बहुत ही ओल्ड हो गई है, और उसने देखा तो सही कि किसी ने उनको बुलाया, हेलो कहा, पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. ये कौन बोलता है? ऑथर बोलता है कॉनी को कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. आई फाउंड दिस. आई थिंक इट्स योर्स. फिर लेखक आगे गए उसके पास बात करने के लिए, और क्या बोले? कॉनी को बोले कि मुझे ये कुछ मिला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका है. As I was speaking, her eyes never left my face. जैसे ऑथर बता रहे थे कि मुझे ये चीज़ मिली है, मुझे लगता है ये आपकी है, तो वो जब बोलते हैं तब कॉनी उनको देखती ही रहती है, उनके फेस पे, वो अपनी नज़र हटाती नहीं ऑथर के फेस पे से. आई ओपन टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. जो टिन बॉक्स में से वो लेटर मिला था ऑथर को, वो ऑथर ने वही टिन बॉक्स में से निकाला लेटर और कॉनी को दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. क्या बोल रहे हैं कि that was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness.
कॉनी तो खुश हो गई, उसका फेस एकदम हैप्पी हो गया क्योंकि उसको इतने दिनों के बाद जो अपने हस्बैंड का लेटर है वो मिला. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट डेस्क I explained about desk about how I had found it, but I don't think she was listening. वो जो ऑथर को कैसे मिला था वो बता रहे थे ऑथर कि मुझे डेस्क मिला था जला हुआ एक जंक शॉप में से और मुझे इस तरीके से आपका लेटर मिला. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. बट ऑथर को ऐसा लग रहा था कि वो मुझे सुन ही नहीं रही. कॉनी. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग. कुछ देर तक तो कॉनी कुछ बोली ही नहीं. बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स. पर वो धीरे धीरे लेटर को पकड़ती रही धीरे धीरे से विथ हर फिंगर टिप्स. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. सडनली क्या हुआ, कॉनी ने ऑथर का हाथ पकड़ लिया. हर आइज वेर फिल्ड विथ टीयर्स. और उसकी आँख में पूरे आंसू भर गए थे. यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट. ओह, ये क्या हुआ. कॉनी को लगा कि ये तो मेरे हस्बैंड है, जिम मैकफर्सन है, क्योंकि उसकी वो अब ओल्ड हो गई थी, उसको कुछ बहुत ही कंफ्यूज रहती थी, उसकी मेमोरी पावर भी कम हो गई थी. तो उसको कॉनी को लगा कि वो उसका हस्बैंड है, वो जो लेटर लेके आया था वो. और वो बताती है कि जिम डियर तुमने तो बोला था कि तुम क्रिसमस के दिन आओगे एंड यू आर हियर, और तुम आ गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कॉनी को लगा कि वो ऑथर है, वो जिम है, पर वो जिम नहीं था. और वो बोलती है कि मेरे लिए ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट रहेगा, सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट रहेगा. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. उसको लगता है कि ये जिम है और वो बोलती है जिम को कि ऑथर को कि कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, यहाँ आओ मेरे पास और बैठ जाओ. आई सेट डाउन बिसाइड्स हर. ऑथर वहाँ गए और बैठ गए कॉनी के पास. एंड शी किस्ड माई चीक्स. और कॉनी जो थी वो ऑथर को जिम समझती थी और उसने कॉनी ने ऑथर को चिक पे किस किया. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. वो क्या बोलती है, मैं तुम्हारा लेटर रोज़ पढ़ती हूँ जिम, एवरी डे रोज़ पढ़ती हूँ मैं. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. क्योंकि पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारा आवाज़ सुन रही हूँ. इट ऑलवेज मेड मी फील यू फील वेर विथ मी. और ये लेटर पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमेशा ही मेरे पास हो. एंड नाउ यू आर, और अब तो तुम मेरे पास ही हो. नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. और अब तो तुम आ गए हो घर वापस, तो तुम क्या अपने आप सुना सकते हो ये लेटर में क्या लिखा है. वॉट यू डू दैट फॉर मी, वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर. कॉनी ऑथर को पूछती है क्योंकि वो तो जिम ही जानती है, ऑथर जिम है ऐसा लगता है उसे तो बोलती है कि जिम डियर तुम मेरे लिए ये लेटर पढ़ोगे, ये काम करोगे मेरे लिए, ऐसा ऑथर को पूछती है. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ. आई हैड लव दैट सो मच. मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है. कॉनी को जिम की आवाज़ बहुत पसंद थी. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. और उसके बाद हम वी विल हैव सम टी. और उसके बाद हम चाय पियेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस के मार्जिपन ऑल अराउंड. वो क्या कॉनी क्या बोलती है, ऑथर को बोलती है कि मैंने क्रिसमस केक बनाया है, बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है और उसके ऊपर मार्जिपन भी
मार्जिपन से डेकोरेट किया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। तो कॉनी कहती है आर्थर को कि मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना अच्छा लगता है। सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमने क्या देखा इसमें? हमने देखा कि जिम और कॉनी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, और जब जिम कॉनी से दूर रहता था तो वो अक्सर लेटर लिखता था कॉनी को कि वहीं क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। और एक दिन क्रिसमस के डे के दिन जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था उसके बीच जो क्रिसमस का दिन आया उसमें उन लोगों ने, जर्मन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी ने कैसे ये सेलिब्रेट किया क्रिसमस को। उनको बहुत ही शांति मिली। और फिर ये लेटर वो कॉनी को एक्चुअली में मिल ही जाता है, पर उसका घर जो बर्न हो जाता है, जल जाता है, उसमें वो सब नेबर्स उसका सामान सब बेच देते हैं तो जंक शॉप में। फिर ये जो ऑथर है उनको ये मिलती है जो रोल टॉप डेस्क में लेटर था, वो रोल टॉप डेस्क ऑथर ने ख़रीदा। फिर ऑथर ने पढ़ा ये लेटर, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये लेटर, जिसका जो हकदार है ये लेटर का, उसको देना चाहिए। फिर ऑथर जाते हैं तो ऑथर को ही वो कॉनी तो जिम समझ लेती है। फिर कॉनी ने क्रिसमस के दिन ये लेटर मिला कॉनी को, तो वो बोलती है कि ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड होगा, ये दुनिया का मेरा सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट होगा। ऐसे फिर ऑथर को वो जिम समझने लगती है। ऐसा सब कुछ है। सो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। हम मिलेंगे अगली बार अगला लेसन लेके। सो गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स, टेक केयर।